दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसों की चिंता में जीते हैं, जबकि कुछ लोग एक समय के बाद ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, आपका बिजनेस रुक जाए या आप कुछ महीनों तक काम न कर पाएं, तो क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ सुरक्षित रहेगी? सच यही है, ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसा संभालना और उसे बढ़ाना कभी नहीं सीखते। और यही वजह है कि सालों की मेहनत के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स और बिलियनियर्स द्वारा अपनाए गए 7 ऐसे पावरफुल स्टेप्स को समझेंगे जिन्हें टोनी रॉबिन्स ने वर्षों की रिसर्च और इंटरव्यूज के बाद एक रोड मैप की तरह तैयार किया है। आप सीखेंगे कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल कैसे लेना है, ज्यादा पैसा कैसे बचाना है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग के रूल्स क्या हैं, वेल्थ को लॉसेस से कैसे प्रोटेक्ट करना है और आखिर कैसे दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स की तरह सोचकर लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है। फर्क यहीं पैदा होता है जब आम लोग सिर्फ इनकम पर ध्यान देते हैं और सक्सेसफुल लोग फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला स्टेप पिछले स्टेप से ज्यादा पावरफुल है और अंत तक आपको एक कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में पैसा आपकी सबसे बड़ी चिंता नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बने, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, हम वेल्थ क्रिएशन की साइकोलॉजी को समझते हैं। और अब शुरू करते हैं उस पहले कदम से जहां से हर फाइनेंशियली फ्री इंसान की जर्नी शुरू होती है। स्टेप 1, टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल लाइफ। कल्पना कीजिए कि आप एक कार में बैठे हैं जो तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके स्टीयरिंग पर आपका नहीं, किसी और का नियंत्रण है। आपको नहीं पता कि वह कार कहां जा रही है, कब रुकेगी या रास्ते में क्या होने वाला है। सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन सच यही है, करोड़ों लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल इसी तरह जी रहे हैं। वे हर महीने पैसा कमाते हैं, बिल भरते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने वही चक्र दोहराते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि उनकी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन क्या है, 5 साल बाद उनकी नेटवर्थ कितनी होगी या रिटायरमेंट के समय उनके पास कितना पैसा होगा, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब तक आप अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं लेते, तब तक पैसा आपके जीवन पर नियंत्रण रखेगा। फर्क यहीं पैदा होता है। सफल लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक्सीडेंट की तरह नहीं जीते, बल्कि डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि उनका हर रुपया कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है। अब एक आम व्यक्ति की जिंदगी को देखिए। सुबह उठना, काम पर जाना, पूरे दिन मेहनत करना, शाम को घर लौटना और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करना। साल दर साल यही चलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, नौकरी चली जाती है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है या कोई मेडिकल क्राइसिस सामने आ जाता है। तभी एहसास होता है कि वर्षों की मेहनत के बावजूद फाइनेंशियल फाउंडेशन कितनी कमजोर थी। याद रखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण कम इनकम नहीं बल्कि लैक ऑफ कंट्रोल है। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम इनकम में भी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। कारण सिर्फ एक है, कंट्रोल। टोनी रॉबिन्स के अनुसार पहला कदम है अपने फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करना। हां, वही रियलिटी जिससे अधिकांश लोग भागते हैं। अपने बैंक अकाउंट को देखना, अपने डेट्स को समझना, अपने मंथली एक्सपेंसेस को लिखना और यह स्वीकार करना कि आप वास्तव में कहां खड़े हैं। यह अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा ट्रूथ से शुरू होती है। अगर आप अपनी करंट पोजीशन नहीं जानते तो किसी भी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। सोचिए, अगर एक पायलट को अपनी करंट लोकेशन का पता ही ना हो तो वह एयरप्लेन को सही जगह कैसे ले जाएगा? फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप आज कहां हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपका डेट कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स कैसी हैं। सच यही है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का खेल है। कई लोग अधिक पैसा कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन वे उन हैबिट्स को नहीं बदलते जो उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में रखती है। वे इंपल्स बाइंग करते हैं,
अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग को कल पर टाल देते हैं। फिर सालों बाद वही लोग सोचते हैं कि आखिर वेल्थ उनके जीवन में क्यों नहीं आई। यही वो जगह है जहां सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग इनकम बढ़ाने से पहले अवेयरनेस बढ़ाते हैं। वे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को कॉन्शियसली लेते हैं। हर खर्च के पीछे एक पर्पस होता है, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक स्ट्रेटजी होती है और हर फाइनेंशियल गोल के पीछे एक क्लियर विजन होता है। जरा एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 5 या 10 साल बाद का वह दिन जब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस न हो, जब आपको हर महीने बिल्स की चिंता न करनी पड़े, जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। वह भविष्य किसी लकी पर्सन के लिए रिजर्व्ड नहीं है, वह उन लोगों के लिए है जो आज कंट्रोल लेने का फैसला करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं होती, किसी स्टॉक मार्केट टिप से शुरू नहीं होती, बल्कि एक डिसीजन से शुरू होती है, अपने फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी लेने के डिसीजन से। और जब यह डिसीजन लिया जाता है तब एक नया चैप्टर शुरू होता है। लेकिन कंट्रोल लेना सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगला सवाल यह है कि जब आप कंट्रोल में आ जाए तो वेल्थ बिल्ड करने के लिए सबसे पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होना चाहिए। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। स्टेप 2, सेव मोर देन यू थिंक यू कैन। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितना बचाते हैं। सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब सेविंग करेंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जब सारे खर्च कम हो जाएंगे तब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। लेकिन सच यही है, वह सही समय कभी नहीं आता। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ता जाता है। बड़ी सैलरी के साथ बड़े खर्च आते हैं और फिर इंसान उसी फाइनेंशियल ट्रेडमिल पर दौड़ता रहता है, बस उसके जूते थोड़े महंगे हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा और सबसे शक्तिशाली नियम सामने आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स और वेल्थ क्रिएटर्स एक आदत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे सबसे पहले खुद को पे करते हैं और उसके बाद बाकी दुनिया को। लेकिन आम लोग क्या करते हैं? पहले घर का किराया, EMI, बिल्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और बाकी सारे खर्च पूरे करते हैं और महीने के अंत में जो बच जाए उसे सेविंग कहते हैं। समस्या यह है कि महीने के अंत में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। फर्क यहीं पैदा होता है। वेल्थी लोग बची हुई रकम सेव नहीं करते, बल्कि सेव की हुई रकम खर्च करते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार इन्वेस्टमेंट नहीं, सेविंग हैबिट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल सेविंग से बनती है। कल्पना कीजिए 2 लोगों की, दोनों की इनकम समान है। पहला व्यक्ति हर महीने अपनी इनकम का 10% बचाता है और दूसरा व्यक्ति पूरी इनकम खर्च कर देता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद और 20 साल बाद उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जमीन आसमान का अंतर दिखाने लगते हैं। एक व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज खरीद सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ बिल्स चुका रहा होता है। यही वेल्थ क्रिएशन का हिडन सीक्रेट है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़े जैकपॉट से नहीं बनती, ये छोटे छोटे डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है जो समय के साथ विशाल परिणाम पैदा करते हैं। अब यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि सेविंग का मतलब सैक्रिफाइस है, डिप्रिवेशन है या खुशियों से दूर रहना है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। सेविंग का मतलब अपनी फ्यूचर फ्रीडम खरीदना है। हर वह रुपया जो आप बचाते हैं वह सिर्फ पैसा नहीं है, वह आपकी फ्यूचर चॉइसेस को बढ़ा रहा है। वह आपको ऑप्शंस दे रहा है। वह आपको उस दिन के लिए तैयार कर रहा है जब जिंदगी अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आपके सामने रख देगी। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास 6 महीने के एक्सपेंसेस जितना इमरजेंसी फंड हो तो क्या आपकी सोच बदल जाएगी? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज अलग दिखाई देंगी? अगर आपके पास फाइनेंशियल कुशन हो तो क्या आपके डिसीजंस में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि पैसे की सबसे बड़ी ताकत लग्जरी नहीं, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी सेविंग से शुरू होती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इनकम बढ़ाने के साथ साथ सेविंग रेट भी बढ़ाते हैं।
वे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में नहीं फंसते। जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वे अपनी फ्यूचर वेल्थ को भी बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि टेम्पोररी प्लेजर और परमानेंट फ्रीडम में से किसे चुनना है। सच यही है कि अधिकांश फाइनेंशियल स्ट्रगल्स इनकम की कमी से नहीं, डिसिप्लिन की कमी से पैदा होती है। कई लोग 30,000 रुपए में भी सेव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग 3 लाख रुपए महीने कमाने के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। कारण इनकम नहीं, हैबिट है, और हैबिट्स ही डेस्टिनी बनाती हैं। आज से अगर आप सिर्फ एक निर्णय ले लें कि आपकी इनकम का एक निश्चित प्रतिशत ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए जाएगा, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा बदल सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करती है, क्योंकि कंपाउंड ग्रोथ सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स पर नहीं, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स पर भी लागू होती है। और जब सेविंग एक हैबिट बन जाती है, तब वेल्थ क्रिएशन का असली खेल शुरू होता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पैसा बचाना तो ठीक है, लेकिन उस पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि वह सिर्फ पड़ा न रहे बल्कि तेजी से बढ़े। स्टेप 3, लर्न द रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा बीज है जो समय के साथ एक विशाल पेड़ बन सकता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसे किस मिट्टी में लगाना है, कितनी धूप चाहिए और कब पानी देना है। संभावना तो मौजूद है, लेकिन ज्ञान के बिना वह संभावना कभी वास्तविकता नहीं बनती। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। पैसा बचाना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन सिर्फ सेविंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं ले जा सकती, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसों की परचेसिंग पावर को धीरे धीरे खाता रहता है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वह सुरक्षित जरूर दिख सकता है, लेकिन वास्तव में वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा होता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं, बल्कि उसे इन्वेस्ट करना सीखते हैं। सच यही है, पैसा तब तक आपका कर्मचारी नहीं बनता जब तक आप उसे काम पर नहीं लगाते, और इन्वेस्टिंग वही प्रक्रिया है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग समझ लेते हैं। वे जल्दी अमीर बनने के सपने में किसी हॉट स्टॉक, रैंडम टिप या सोशल मीडिया हाइप के पीछे भागने लगते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें एक्साइटमेंट मिलती है, लेकिन लंबे समय में वे निराशा, कंफ्यूजन और लॉसेस का सामना करते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को कैसीनो की तरह नहीं, बिजनेस ओनरशिप की तरह देखते हैं। वे शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के कई महान इन्वेस्टर्स से बातचीत की, और एक कॉमन प्रिंसिपल लगभग हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर में पाया गया। वे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि प्रूवन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सफलता इंटेलिजेंस से कम और डिसिप्लिन से ज्यादा आती है। जरा सोचिए, अगर आपको हर दिन मार्केट देखने की जरूरत न पड़े, अगर आपको हर ब्रेकिंग न्यूज पर पैनिक न करना पड़े, और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो वर्षों तक क्वाइटली वेल्थ क्रिएट करता रहे, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ कितनी अलग हो सकती है। यही वह माइंडसेट है जो एवरेज इन्वेस्टर को एक्सेप्शनल इन्वेस्टर से अलग करता है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग का पहला रूल है नेवर लूज मनी अननेसेसरीली। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट कभी नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप ऐसे डिसीजंस न लें जो इमोशन से ड्रिवन हो। अधिकांश लोग मार्केट ऊपर जाता है तब एक्साइटमेंट में खरीदते हैं, और मार्केट नीचे आता है तब डर में बेच देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इसका उल्टा करते हैं। वे फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली बैटलफील्ड स्टॉक मार्केट नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। 2 लोग एक ही अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। पहला व्यक्ति हर मार्केट क्रैश में पैनिक करके इन्वेस्टमेंट बेच देता है। दूसरा व्यक्ति मार्केट डाउन टर्न को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और डिसिप्लिन्ड रहता है। 10 या 20 साल बाद दोनों के रिजल्ट्स पूरी तरह अलग दिखाई देते हैं। कारण मार्केट नहीं था, कारण बिहेवियर था। सच यही है कि वेल्थ सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बनती, बल्कि इंप्लीमेंटेशन से बनती है। दुनिया में लाखों लोग इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हैं। यही वजह है कि नॉलेज और रिजल्ट्स के बीच इतना बड़ा गैप दिखाई देता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं
कि इन्वेस्टिंग का दूसरा बड़ा नियम डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरे शब्दों में, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भविष्य को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अनसर्टेनिटी के बावजूद ग्रोथ का मौका देता है। सफल इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी नहीं खोजते, वे प्रोबेबिलिटी को अपने पक्ष में करते हैं। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है और यही वेल्थ क्रिएशन का साइंस है। जब आप इन्वेस्टिंग के रूल्स समझ लेते हैं तो मार्केट का शोर आपको कम परेशान करने लगता है। आप डेली फ्लक्चुएशंस की बजाय डेकेड्स की ग्रोथ पर फोकस करने लगते हैं। आप फियर से नहीं, स्ट्रैटेजी से डिसीजंस लेने लगते हैं और धीरे धीरे आपका पैसा एक ऐसी मशीन बन जाता है जो आपकी अनुपस्थिति में भी वेल्थ क्रिएट करती रहती है। लेकिन इन्वेस्टिंग के रूल्स जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। स्टेप 4, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपको एक पुल पार करना है, एक ऐसा पुल जो आपकी आज की फाइनेंशियल रियलिटी को आपके भविष्य की फाइनेंशियल फ्रीडम से जोड़ता है। अब सोचिए, अगर वह पुल सिर्फ एक ही खंभे पर टिका हो तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वह एक खंभा कमजोर पड़ गया तो पूरा पुल गिर सकता है। और यही गलती अधिकांश लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ करते हैं। वे अपनी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर को एक एसेट, एक स्टॉक, एक सेक्टर या एक आइडिया के भरोसे छोड़ देते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इकोनॉमिक स्टॉर्म आता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिलने लगती है। सच यही है, वेल्थ सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बनती, वेल्थ को सुरक्षित रखते हुए बढ़ाने से बनती है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स बैलेंस्ड पोर्टफोलियो को अपनी फाइनेंशियल सक्सेस की बैकबोन मानते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि इन्वेस्टिंग का उद्देश्य सिर्फ रिटर्न्स कमाना नहीं है, असली उद्देश्य है रिस्क को मैनेज करते हुए कंसिस्टेंट ग्रोथ हासिल करना। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। और मैराथन जीतने वाले लोग सिर्फ तेज नहीं दौड़ते, वे लंबे समय तक टिके भी रहते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं, जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बैलेंस के पीछे। एवरेज इन्वेस्टर्स अगले बिग विनर को खोजने में लगे रहते हैं, जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हर परिस्थिति में सरवाइव कर सके। जरा एक सिनेरियो की कल्पना कीजिए। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो और मार्केट अचानक क्रैश हो जाए तो क्या होगा? या अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ रियल एस्टेट में हो और प्रॉपर्टी मार्केट वर्षों तक स्टैग्नेंट रहे तो क्या होगा? यही कारण है कि डाइवर्सिफिकेशन और बैलेंस इन्वेस्टिंग की दुनिया में इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं, डिजास्टर्स को मिनिमाइज करने के लिए होती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा खतरा पुअर रिटर्न्स नहीं, परमानेंट लॉस है। यही वो जगह है जहां इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग शुरू होती है। दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ हिस्सा ग्रोथ एसेट्स में, कुछ स्टेबिलिटी देने वाले एसेट्स में और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के दौरान प्रोटेक्शन दे सकें। वे भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, वे ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कई संभावित फ्यूचर्स में भी काम कर सके। यही स्ट्रैटेजी उन्हें इमोशनल डिसीजन से बचाती है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तब बैलेंस्ड पोर्टफोलियो वाला इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता। उसे पता होता है कि उसका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर किसी एक एसेट पर निर्भर नहीं है। सच यही है कि अधिकांश फाइनेंशियल मिस्टेक्स नॉलेज की कमी से नहीं, इमोशंस की वजह से होती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो ग्रीड बढ़ती है, जब मार्केट गिरता है तो फियर हावी हो जाता है, और यही इमोशंस लोगों को गलत समय पर गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करता है। यह आपको स्टेबिलिटी देता है, यह आपको कॉन्फिडेंस देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको लॉन्ग टर्म गेम में बने रहने की ताकत देता है। कल्पना कीजिए दो इन्वेस्टर्स की। पहला इन्वेस्टर अपना सारा पैसा एक ही हॉट इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। दूसरा इन्वेस्टर केयरफुली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। शुरुआती कुछ वर्षों में पहला इन्वेस्टर शायद ज्यादा रिटर्न्स कमा ले, लेकिन जब कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आता है तब दूसरा इन्वेस्टर मजबूत खड़ा रहता है, जबकि पहला इन्वेस्टर भारी नुकसान का सामना करता है।
यही वेल्थ क्रिएशन का हिडन ट्रूथ है। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप अच्छे समय में कितना कमाते हैं, यह इस बात से भी तय होती है कि बुरे समय में आप कितना बचा पाते हैं। यही वो जगह है जहां बैलेंस पावर बन जाता है। टोनी रॉबिन्स बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वेल्थ क्रिएशन का असली सीक्रेट प्रेडिक्शन नहीं, प्रिपरेशन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मार्केट, इकोनॉमी या फ्यूचर इवेंट्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है। और जब आपका पोर्टफोलियो मजबूत फाउंडेशन पर बना होता है, तब टेम्पररी स्टॉर्म्स आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी को डीरेल नहीं कर पाते। स्टेप 5, प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम लॉसेस। जरा एक पल के लिए उस इंसान की कल्पना कीजिए जिसने वर्षों तक मेहनत की, समझदारी से पैसा बचाया, निवेश किया और धीरे धीरे एक अच्छी वेल्थ बना ली। सब कुछ सही चल रहा था। उसे लगने लगा कि अब फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर एक दिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई, बिजनेस पर असर पड़ा या कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आ गया। कुछ ही महीनों में उसकी वर्षों की मेहनत का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, इतिहास ऐसे लाखों उदाहरणों से भरा पड़ा है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स सिर्फ वेल्थ बनाने पर ध्यान नहीं देते, वे वेल्थ को बचाने पर उससे भी ज्यादा ध्यान देते हैं। सच यही है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसा बचाकर रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपकी वेल्थ सुरक्षित नहीं है, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी सुरक्षित नहीं है। यही वो जगह है जहां एवरेज इन्वेस्टर्स और वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। एवरेज इन्वेस्टर्स हमेशा यह पूछते हैं कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, जबकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सबसे पहले यह पूछते हैं कि कितना रिस्क है। फर्क यहीं पैदा होता है। वे सिर्फ अपसाइड नहीं देखते, वे डाउनसाइड भी देखते हैं। वे सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं गिनते, वे कॉन्सिक्वेंसेस भी समझते हैं। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के कई लेजेंडरी इन्वेस्टर्स का अध्ययन किया और पाया कि उनकी सबसे बड़ी ताकत एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कैपिटल प्रेजर्वेशन, यानी अपने पैसे को बड़े नुकसान से बचाना। क्योंकि इन्वेस्टिंग में एक ऐसा नियम है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाता है, तो उसे वापस उसी स्तर पर आने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि बड़े लॉसेस वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। याद रखिए, फाइनेंशियल गेम में सिर्फ आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, खेल में बने रहना भी जरूरी है। अब एक छोटी सी स्थिति की कल्पना कीजिए। 2 इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ने समान अमाउंट इन्वेस्ट किया। पहला इन्वेस्टर हर राइजिंग मार्केट में एग्रेसिवली रिस्क लेता है, दूसरा इन्वेस्टर डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। शुरुआत में पहला इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न्स कमाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब कोई मेजर क्राइसिस आता है, तब उसकी वेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती है। दूसरी तरफ दूसरा इन्वेस्टर कुछ कम रिटर्न्स के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल रहता है और रिकवरी का फायदा उठा पाता है। यही वेल्थ प्रोटेक्शन की ताकत है। सच यही है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में क्रैशेस, रिसेशंस और अनसर्टेनिटीज कोई एक्सीडेंट नहीं है। वे साइकिल का हिस्सा हैं। वे बार बार आते हैं और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, वे हर बार इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, वे इन कठिन समयों को सर्वाइवल चैलेंज नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल मैच्योरिटी दिखाई देती है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि वेल्थ प्रोटेक्शन का पहला प्रिंसिपल है, नेवर रिस्क व्हाट यू नीड फॉर व्हाट यू वांट। दूसरे शब्दों में, अपनी इसेंशियल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कभी भी अननेसेसरी रिस्क के हवाले मत कीजिए। कई लोग जल्दी अमीर बनने की चाहत में अपनी पूरी सेविंग्स, इमरजेंसी फंड या रिटायरमेंट मनी तक हाई रिस्क अपॉर्चुनिटीज में लगा देते हैं। कुछ समय के लिए यह एक्साइटिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्साइटमेंट से नहीं, स्टेबिलिटी से बनती है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिपरेशन। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा वर्स्ट केस सिनारियोज के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास इमरजेंसी रिजर्व्स होते हैं, उनके पास बैकअप प्लान्स होते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होगी। यही कारण है कि जब क्राइसिस आता है, तब वे पैनिक नहीं करते, वे रिएक्ट नहीं करते,
वे रिस्पॉन्ड करते हैं और यही रिस्पॉन्स उन्हें दूसरों से आगे ले जाता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त इमरजेंसी फंड हो, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हों और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को संभालने की कैपेसिटी हो, तो क्या मार्केट क्रैश आपको उतना डराएगा? शायद नहीं, क्योंकि डर अक्सर अनसर्टेनिटी से पैदा होता है और प्रिपरेशन अनसर्टेनिटी को कम कर देती है। यही वेल्थ प्रोटेक्शन का असली उद्देश्य है, सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि मानसिक शांति बनाना। स्टेप 6, थिंक लाइक द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मार्केट में एक ही समय पर एक ही इंफॉर्मेशन को देखकर कुछ लोग करोड़ों की वेल्थ बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार गलत फैसले लेते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है? क्या वे भविष्य देख सकते हैं, या फिर उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला होता है? सच यही है, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स को बाकी लोगों से अलग करने वाली चीज इंफॉर्मेशन नहीं, माइंडसेट होती है। वे मार्केट को अलग नजरिए से देखते हैं। वे वही चीज देखते हैं जो बाकी लोग देखते हैं, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल अलग निकालते हैं। और यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ स्ट्रैटेजीज से नहीं बनती, वेल्थ उस सोच से बनती है जो सही स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो कर सके। टोनी रॉबिन्स ने जब दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स का अध्ययन किया तो उन्हें एक कॉमन पैटर्न दिखाई दिया। वे लोग इमोशंस के आधार पर डिसीजंस नहीं लेते थे, वे फैक्ट्स, प्रोबेबिलिटीज और लॉन्ग टर्म विजन के आधार पर डिसीजंस लेते थे। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज इन्वेस्टर मार्केट को देखकर रिएक्ट करता है, ग्रेट इन्वेस्टर मार्केट को देखकर थिंक करता है। एवरेज इन्वेस्टर हेडलाइंस पढ़कर घबरा जाता है, ग्रेट इन्वेस्टर हेडलाइंस के पीछे की रियलिटी को समझने की कोशिश करता है। यही माइंडसेट वेल्थ क्रिएशन की असली फाउंडेशन है। जरा एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए, मार्केट अचानक 20% गिर जाता है, न्यूज चैनल्स पैनिक फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग डर रहे हैं। एवरेज इन्वेस्टर क्या करेगा? वह अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने के बारे में सोचेगा। उसे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स उसी समय क्या सोचते हैं? वे अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जहां एवरेज इन्वेस्टर को खतरा दिखाई देता है, वहीं सक्सेसफुल इन्वेस्टर को डिस्काउंट दिखाई देता है। यही माइंडसेट शिफ्ट फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल देता है। याद रखिए, मार्केट में पैसा इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों की तरफ ट्रांसफर होता है। यही कारण है कि पेशेंस इन्वेस्टिंग की सबसे अंडरवैल्यूड स्किल है। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है। लोग तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं, तुरंत प्रॉफिट्स चाहते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का गेम अलग है। यहां रिवॉर्ड्स उन्हें मिलते हैं जो समय को अपना दोस्त बना लेते हैं। सच यही है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी इमोशंस को बीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं, उनका अपना फियर और ग्रीड होता है। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। जब प्राइसेस ऊपर जाती है तो ग्रीड उन्हें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है। जब प्राइसेस नीचे जाती है तो फियर उन्हें गलत समय पर एग्जिट करने पर मजबूर करता है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपनी इमोशंस को डिसीजंस का ड्राइवर नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि टेम्पोरेरी फीलिंग्स परमानेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए सबसे खराब एडवाइजर हैं। अब कल्पना कीजिए दो लोगों की। दोनों के पास समान अमाउंट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, दोनों को समान मार्केट कंडीशंस मिलती हैं, लेकिन पहला व्यक्ति हर न्यूज, हर रूमर और हर मार्केट मूवमेंट पर रिएक्ट करता रहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड रहता है। 10 साल बाद उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पूरी तरह अलग दिखाई देते हैं। कारण मार्केट नहीं था, कारण माइंडसेट था। यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स बार बार कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस 80% साइकोलॉजी और 20% मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स यानी रूल्स, स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट्स सीखना जरूरी है, लेकिन साइकोलॉजी यानी सही माइंडसेट बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत माइंडसेट सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को भी बर्बाद कर सकता है। दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में एक और खास बात होती है, वे सर्टेनिटी नहीं खोजते, वे प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होगा, हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटीज उनके पक्ष में हैं और वे डिसिप्लिन्ड हैं तो लॉन्ग टर्म में वे जीतेंगे। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है, यही वेल्थ बिल्डिंग थिंकिंग है।
एवरेज लोग परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग इम्परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज में भी इंटेलिजेंट डिसीजंस लेना सीख जाते हैं। यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैदा होता है। स्टेप 7, क्रिएट लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्रीडम। अपनी आंखें बंद करके कुछ सेकंड के लिए भविष्य की कल्पना कीजिए। एक ऐसी सुबह जहां आपको अलार्म की आवाज से उठना न पड़े क्योंकि किसी नौकरी का दबाव नहीं है। एक ऐसा दिन जहां आपके फैसले पैसों की मजबूरी से नहीं, आपकी पसंद से तय होते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां कोई अनएक्सपेक्टेड बिल, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी मानसिक शांति को नहीं छीन सकती। यही वह सपना है जिसे लगभग हर इंसान अपने दिल में कहीं ना कहीं संजो कर रखता है। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस सपने को सिर्फ सपना ही बने रहने देते हैं। वे पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाते जहां पैसा उनके लिए काम करे। और यही वजह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत लोगों के लिए एक आकर्षक विचार तो बन जाती है, लेकिन वास्तविकता नहीं बन पाती। सच यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाते हैं। यह एक सिस्टम है जिसे आप समय के साथ बनाते हैं, और यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। पिछले सभी कदमों ने आपको इस अंतिम बिंदु तक पहुंचाया है। आपने फाइनेंशियल कंट्रोल लेना सीखा, आपने सेविंग की ताकत को समझा, आपने इन्वेस्टिंग के रूल्स सीखे, आपने बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना सीखा, आपने वेल्थ प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को जाना, और आपने दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स की तरह सोचना भी सीखा। लेकिन इन सभी चीजों का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं था। असली उद्देश्य था एक ऐसा फाइनेंशियल मशीन बनाना जो आपकी स्वतंत्रता को सपोर्ट कर सके। फर्क यहीं पैदा होता है। एवरेज लोग इनकम पर फोकस करते हैं, जबकि फाइनेंशियली फ्री लोग कैश फ्लो पर फोकस करते हैं। एवरेज लोग अगले पेचेक का इंतजार करते हैं, जबकि फाइनेंशियली फ्री लोग एसेट्स बनाते हैं जो लगातार इनकम जनरेट करते रहते हैं। यही माइंडसेट वेल्थ एक्यूमुलेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल देता है। जरा एक साधारण एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। दो लोग समान वेल्थ रखते हैं। पहले व्यक्ति के पास बड़ी सेविंग्स हैं, लेकिन उसकी इनकम पूरी तरह उसके काम पर निर्भर है। दूसरा व्यक्ति ऐसी इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स का मालिक है जो लगातार पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर दोनों काम करना बंद कर दें तो कौन ज्यादा सुरक्षित होगा? जवाब स्पष्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम वेल्थ से नहीं, इनकम इंडिपेंडेंस से आती है। यही टोनी रॉबिन्स का सबसे पावरफुल मैसेज है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है उस बिंदु तक पहुंचना जहां आपकी पैसिव इनकम आपकी लाइफस्टाइल नीड्स को पूरा कर सके। उस दिन आप सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। याद रखिए, पैसा अपने आप में गोल नहीं है। पैसा एक टूल है, एक व्हीकल है जो आपको चॉइसेस देता है। यह आपको समय खरीदने की क्षमता देता है। यह आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की स्वतंत्रता देता है। यह आपको अपने पैशंस को परस्यू करने की स्वतंत्रता देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको भय से मुक्त होने की स्वतंत्रता देता है। यही वो जगह है जहां वेल्थ का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। क्योंकि अंत में कोई भी इंसान सिर्फ बैंक अकाउंट बैलेंस के लिए मेहनत नहीं करता। लोग फ्रीडम के लिए मेहनत करते हैं, लोग सिक्योरिटी के लिए मेहनत करते हैं, लोग बेहतर जीवन के लिए मेहनत करते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम इन्हीं सभी चीजों का संगम है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सच्चाई है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं होती, यह हजारों छोटे डिसीजंस का परिणाम होती है। हर वह दिन जब आप अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचते हैं, हर वह महीना जब आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं, हर वह समय जब आप पैनिक की बजाय पेशेंस चुनते हैं, हर वह क्षण जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर की बजाय लॉन्ग टर्म फ्रीडम को चुनते हैं, यही छोटे कदम समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट है, यही वेल्थ क्रिएशन का हिडन इंजन है। सच यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लकी पर्सन के लिए रिजर्व्ड नहीं है। यह उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ इस रास्ते पर चलते हैं। शायद आप आज उस डेस्टिनेशन से बहुत दूर महसूस कर रहे हों, शायद अभी आपके सामने चैलेंजेस हों, शायद अभी नंबर्स छोटे लग रहे हों, लेकिन याद रखिए,
हर फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति ने भी कभी वहीं से शुरुआत की थी जहां आज आप खड़े हैं। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने शुरुआत की और फिर रुकना नहीं चुना। यही वो जगह है जहां आपकी कहानी बदल सकती है। यही वो क्षण है जहां नॉलेज एक्शन में बदल सकती है, क्योंकि अब आपके पास रोड मैप है, अब आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, अब आपके पास वह ब्लूप्रिंट है जिसे दुनिया के कुछ सबसे सफल इन्वेस्टर्स ने फॉलो किया है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, क्योंकि आने वाले 5 साल चाहे जैसे भी गुजरें, वे गुजरेंगे जरूर। और जब आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे, तब या तो आपको खुशी होगी कि आपने आज एक्शन लिया था, या फिर अफसोस होगा कि आपने इंतजार किया। फैसला आपके हाथ में है, और शायद आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत भी इसी फैसले से होने वाली है।